हाय दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेन के डिजिटल नोमाद वीज़ा के बारे में, जो लॉन्च तो 2023 में हुआ था, लेकिन उससे कुछ करेक्शन करके फिर से लॉन्च किया गया 2025 के अंदर। तो हम देखेंगे कि उसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, कौन उसे अप्लाई कर सकता है, आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इन सारे सवालों के आंसर देंगे। ठीक है? तो सबसे पहली बात है कि ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जो रिमोट जॉब करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और अपनी सैलरी या फिर अपनी इनकम का उनकी जो इनकम का मेन सोर्स है वो स्पेन से बाहर से आ रहा है। यानी कि सपोज़ करो कि आप इंडिया में बैठे हो, रिमोट जॉब कर रहे हो और आपकी जो सैलरी आ रही है वो आ रही है यूएस, यूके या फिर किसी दूसरी कंट्री से। ठीक है? तो आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। अब चलते हैं हम रिक्वायरमेंट की तरफ कि इस वीज़ा के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट हैं। तो सबसे पहले इसमें रिक्वायरमेंट आती है फंड रिक्वायरमेंट। तो पहले जैसे हम जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है और हमें एक अमाउंट दिखाना पड़ता है, सर्टेन अमाउंट, कि हमारे बैंक में ये अमाउंट है। तो इस वीज़ा के लिए ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है और इस वीज़ा के लिए जो गवर्नमेंट फ़ीस है वो है 75 यूरो। ठीक है? और हेल्थ इंश्योरेंस, आप यूरोप की किसी भी कंट्री में जाओ तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है, तो इसके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है। ठीक है? अब बढ़ते हैं हम रिक्वायरमेंट की तरफ फिर से। तो जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास एक ग्रेजुएट या फिर एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एटलीस्ट 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो और आप लगभग 3 साल से सेम फील्ड में काम कर रहे हो। ठीक है? आप जिस कंपनी के थ्रू आप अपनी सैलरी ले रहे हैं, वो ये ना हो कि आपने रिसेंटली रजिस्टर्ड करके आपने खुद ही किसी फ्रॉड-व्रॉड मार दिया हो, वो एटलीस्ट 1 साल पुरानी होनी चाहिए। और जो चौथी रिक्वायरमेंट ये है कि आप एटलीस्ट 3 महीने से उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हों। ठीक है? अब सबसे जो बड़ी, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट आती है, वो ये है कि आपकी जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट आती है, जिसे बहुत सारे लोग फुलफ़िल नहीं कर पाएँगे, वो ये है कि आपकी इनकम स्पेन की एवरेज मंथली मिनिमम वेज है जो है 1381 यूरो पर मंथ, उससे डबल होनी चाहिए आपकी इनकम। यानी कि आपकी इनकम होनी चाहिए 2763 यूरो पर मंथ, तो ही आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल है। और सपोज़ करो कि आपकी वाइफ़ और आपको जॉइन कर रही है, तो आपकी इनकम होनी चाहिए जो स्पेन का मिनिमम मंथली वेज है उसका 75% और, यानी कि आपकी सैलरी अराउंड होनी चाहिए 4,441 यूरो के आसपास। और सपोज़ करो कि आपका बच्चा और जॉइन कर रहा है तो स्पेन का मंथली मिनिमम वेज उसका 25% और ऐड कर लो उसमें। तो ये आपकी सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ही टफ है और इसे बहुत सारे लोग नहीं फुलफ़िल कर पाएँगे। तो ये था सारा कुछ स्पेन के डिजिटल नोमाद वीज़ा के बारे में। अगर आपको अब भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे यहाँ पे नंबर आ रहे होंगे, उस पे कॉल या फिर मैसेज व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।